हर रोज की तरह आज भी हम करेंगे इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट और इसका एनालिसिस करता है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल। तो आइए, आज 16 ऑफ जैन है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। हर रोज की तरह बहुत शानदार कोट लेके आए हैं हम, और आज की जो कोट है, वन ऑफ द बेस्ट राइटर स्टॉक मार्केट के ऊपर, अगर स्टॉक मार्केट में मैं किसी को नंबर वन मानूंगा प्रैक्टिकल टर्म्स में, वो है पीटर लाइंच, क्योंकि इनके फंड ने 28% का रिटर्न दिया है 30 ईयर के लिए, जो अपने आप में एक माइंड बॉगलिंग नंबर है। इनकी बुक है वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, उसका एनालिसिस भी हम करेंगे, बहुत डिटेल में करेंगे। उस बुक के वक्त भी मैं आपको लेके चलूंगा। लेकिन आज हर रोज की तरह जो हमारी कोट है, ये हमारी कोट, द पर्सन दैट टर्न ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम, एंड दैट्स ऑलवेज बीन माय फिलॉसफी। तो ये है फिलॉसफी ऑफ मोस्ट रॉक विंस द गेम, टर्निंग द मोस्ट रॉक्स, ये है फिलॉसफी। इसको एनालाइज करेंगे हम, इस कोट को आज। तो ये कब एनालाइज करते हैं हम? अपने वीडियो के एंड में, तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक, और फिर हम इस कोट को एनालाइज करेंगे। चलिए आगे। मार्केट की परफॉर्मेंस आज कैसी रही? पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और अगर मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूं, आप सब्सक्राइब करिए और आप हमें बेल आइकन जो है उसको जरूर दबाइए। उसके कारण आपको क्या होगा, जब भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हम आपको हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में डालेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन आएगी। बेल आइकन इसलिए जरूरी है, अब इसको क्यों मैं ये बात अभी आपको समझा रहा हूं। हमने कल शाम को सीपीआई का जो नंबर आया, कहां का? यूएसए का, इसकी पोस्ट मैंने कल शाम को कर दी थी, और इस पोस्ट का जो इफेक्ट पड़ा, किसके ऊपर पड़ा? पहले तो इफेक्ट पड़ा नेस्डैक के ऊपर, उसके बारे में बता दिया मैंने। फिर पड़ा निकेई और सिंगापुर के ऊपर, वो भी मैंने आपको मॉर्निंग की अपनी पोस्ट में बता दिया, गिफ्ट निफ्टी के साथ। तो इसीलिए हमेशा मैं कहता हूं कि आप हमारे साथ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको, अगर आपने वो पोस्ट पढ़ी होती तो आपको पहले ही पता चल जाता कि आज जो स्टॉक मार्केट है इंडिया में, वो बहुत आगे जाने वाली है, और आप उसके अकॉर्डिंगली व्यवहार करते। आइए, आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है? ये जो नंबर है, पीपीआई, सीपीआई, पीएमआई, डीएक्सवाई, आरएसआई, बाई एंड सेल, इन सब के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, उनको लिंक मैं नीचे आपको दे दूंगा। आप ये सारे जो भी लॉग्स हैं उनको देखिए जाके, इनको समझिए आप जाके। अगर आप स्टॉक मार्केट को ढंग से समझना चाहते हैं तो ये बहुत आपके लिए ज़रूरी है। आज किन फैक्टर से मार्केट इंक्रीज हुई है? यूएस में जो नंबर है वो बढ़ा है, सीपीआई का दिसंबर का नंबर, इसको एनालाइज करेंगे। हालांकि पीपीआई के नंबर से मैंने आपको एक दिन पहले ही ये बात बता दी थी कि स्टॉक मार्केट जो है इंडिया में, वो इंक्रीज होने वाली है। तो ये कॉन्सेप्ट हम पहले ही आपको एक्सप्लेन कर चुके थे। तो अगर आप हमारे वीलॉग्स को सीक्वेंस में देख रहे हैं, रेगुलरली देख रहे हैं, तो आपको एक एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगी सीक्वेंस मैनर में। नेक्स्ट आइए आप, इजराइल हमास की सीज फायर डील हुई है, पर वहां पे फिर एक बहुत ही बड़ी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज प्री बजट रैली। जो बजट से पहले एक रैली होती है स्टॉक मार्केट में, वो स्टार्ट हो चुकी है, और रेलवे स्टॉक्स जो हैं वो भी साथ में बढ़ने लगे हैं। एक्सप्लेन करूंगा इस रीज़न को भी आपको। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, एचडीएफसी लाइफ, और सिर्फ एचडीएफसी की बात नहीं होगी, इन्होंने तो नंबर दिए हैं, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। लाइफ इंश्योरेंस में गवर्नमेंट, कुछ ऐसा लगता है मार्केट को कि कुछ चेंज होने वाला है, तो इन फैक्टर्स की वजह से आज जो मार्केट है उसने बिहेव किया ग्रीन में। और जो सबसे नंबर वन रीज़न है वो ये है। अब इस नंबर वन रीज़न को हम डिग डाउन करते हैं। नंबर वन रीज़न है सीपीआई का जो इन्फ्लेशन का डाटा है, किसका? यूएसए का। ये जो डाटा है, अब इसमें मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाना चाहता हूँ अच्छे तरीके के साथ। देखिए, इन्फ्लेशन होती है और एक इन्फ्लेशन होती है कोर इन्फ्लेशन।
आपने सुना भी होगा, पढ़ भी रहे होंगे। तो आपको एक तो ना इकोनॉमिक्स की टर्म्स आपको बहुत हैवी लगती हैं, वो उतनी ही आसान और उतनी ही मज़ेदार होती हैं। आप देखिए क्या फ़र्क है इन्फ्लेशन के अंदर। इस इन्फ्लेशन के अंदर आपका पूरे महीने का खर्चा आएगा, मान लीजिए वो है 10,000 रुपये, पूरे महीने का जो भी आपका खर्चा है। अब इस 10,000 रुपये में से जो आपका एनर्जी की कॉस्ट है, क्योंकि घर में एनर्जी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है ना, एनर्जी में मेनली आपके यहाँ गैस एंड ऑयल। गैस और ऑयल का खर्चा कितना होता है आपका, आप मान लीजिए आपके घर में होता है 3,000 रुपये का, तो 3,000 रुपये ये हुआ और 7,000 रुपये साथ में क्या हुआ। तो ये जो 7,000 रुपये है, जहाँ से एनर्जी के प्राइस आपने माइनस कर दिए, उसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो दो तरह से इस डाटा को पढ़ा जाता है। अब इन्फ्लेशन का जो डाटा, अगर उसको आप एट द सरफेस ऑफ इट पढ़ेंगे तो वो 2.7 था नवंबर में और 2.9 आया है दिसंबर में। तो इसके हिसाब से तो इन्फ्लेशन बढ़ी है। इन्फ्लेशन अगर बढ़ी है तो उस हिसाब से तो मार्केट को नेगेटिवली रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो सिर्फ इसी को नहीं देखेंगे, वो साथ में देखते हैं कोर इन्फ्लेशन को, और कोर इन्फ्लेशन का नंबर फॉल किया है। वो उम्मीद थी कि 3.3 आएगा, वो 3.2% आया। यहाँ पॉइंट ये नहीं है कि ये मात्र 0.1% डिक्रीज़ हुआ है। इससे एक्सपर्ट्स को ऐसा लगता है कि ये जो स्टॉक मार्केट है, ये आने वाले महीनों में कोर इन्फ्लेशन घटेगा और इन्फ्लेशन जो है कम होगी, और जो फेड है, फेड के चेयरमैन साहब बोलते हैं कि इन्फ्लेशन 2% के आसपास होनी चाहिए। इनके एक मेंबर हैं, उन मेंबर का एक स्पीच आई है ट्यूसडे को यूएस में, उन्होंने भी यही बोला कि अभी रेट जो है वो हाई रहेंगे, हमारी कोशिश है कि 2% हो। जबकि सीपीआई का 2022 का जो डाटा है, इट वाज 8.9%। इतनी हाई इन्फ्लेशन थी यूएसए में, ये बात हो रही है यूएसए की, इसको ये नीचे लेके आए हैं। तो अब वो बहुत नज़दीक हैं 2% के। तो मार्केट ने ये रीड किया कि जनवरी महीने में भी जो कोर इन्फ्लेशन है वो फॉल करेगी, और इसकी फॉल करने की वजह से रेट कट होगा मार्केट में, और यही मार्केट को लगा। और इसकी बदौलत पहले यूएसए की मार्केट बढ़ी, उसके बाद क्योंकि सुबह 4 बजे के आसपास जापान की मार्केट खुलती है, जापान बढ़ा, शंघाई बढ़ा, हांगकांग बढ़ा, और फिर आनी थी इंडिया की बारी। अब इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर दो इन्फ्लुएंस होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देखिए, इज़राइल हमास के बीच में डील होने वाली है, तो इसका मीनिंग क्या है, ऑयल प्राइसेस फॉल करेंगे, क्रूड ऑयल। तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर है। अगर ये ऑयल प्राइसेस कम होंगे तो डायरेक्ट बेनिफिट होगा इंडिया को। इंडियन स्टॉक मार्केट ने ये भी स्टडी कर लिया, इंडियन स्टॉक मार्केट को ये भी अच्छी खबर आ गई। प्री बजट रैली में जो रेलवे के स्टॉक्स हैं बेसिकली, वहाँ पे खबर आई है, अब बहुत खबरें आएंगी, वो वेरीफाई तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और या बजट होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी छोड़ो, जब भी बजट का डॉक्यूमेंट आएगा तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें साफ पता चलेगा कितना बढ़ेगा। रेलवे पे उम्मीद है कि रेलवे का जो बजट है वो 18 से 20% इंक्रीज़ होगा, जो बहुत बड़ा नंबर है लाखों करोड़ में। तो रेलवे जो स्टॉक्स हैं वो सारे आज रैली किए हैं, पर ये सारी सुनी सुनाई बातों के ऊपर है। स्टॉक मार्केट प्री बजट रैली यही होती है कि कुछ ये बोलेगा, कुछ वो बोलेगा, जी वहाँ से खबर आई है सूत्रों के हवाले से, और मार्केट जो है ये वोलेटाइल होती है। इस सीज़न में आप, एक तो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं, कोई फ्यूचर ऑप्शन नहीं, किसी भी प्रकार का आपने करना है तो आप लोगों ने अगर कुछ भी करना है तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। एक रीज़न ये भी पॉजिटिव, HDFC लाइफ ने, ये जो हमारी HDFC लाइफ है इसने, और HDFC लाइफ ने बहुत ही अच्छा 31% का
मैसिव रिटर्न दिया जिसकी किसी को इनसे उम्मीद नहीं थी, और स्टॉक जो है ये मैसिवली इंक्रीज़ हुआ। मैं इसके स्टॉक भी लेके आया हूँ आपके लिए। और जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर में एक ब्लीडिंग ये हो रही है कि जीएसटी है इनके ऊपर 18%, 18% तो जीएसटी लग जाता है। दूसरा 1.5 लाख जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको इस पे एग्जम्पशन मिली हुई थी जो पिछली बार इन्होंने विड्रॉ कर ली थी। तो ये दोनों नेगेटिव हैं। और तीसरी न्यूज़ ऐसी है कि सरकार टैक्स स्लैब को में बदलाव करने लगी है। तो अगर ये तीनों खबरें सही साबित होती हैं तो इंश्योरेंस सेक्टर जूम इन होगा मैसिवली। और यहाँ पे मैं एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी मेरे इन्वेस्टर हैं जो सुन रहे हैं, आप हमेशा याद रखिएगा, इंश्योरेंस जो सेक्टर है, ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है ना, इस सेक्टर में को आपको स्टडी करना है। आज मैं पीटर लिंच की जो कोट लेके आया हूँ ना, आपने इस सेक्टर को बहुत गहराई में स्टडी करना है। और इसके ऊपर मेरा वीलॉग बिल्कुल ऑलमोस्ट प्रिपेयर है कि इंश्योरेंस सेक्टर को स्टडी कैसे करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं उन स्टॉक्स को। तो वहाँ पे आपको ज़रूर जाना है और अंडरस्टैंड करना है कि इन स्टॉक्स में कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। HDFC तो अच्छा है ही है, HDFC लाइफ, SBI लाइफ बहुत अच्छा स्टॉक है। LIC सरकारी कंपनियों में अगर मुझे बोला जाए कि SBI के बाद, SBI बैंक के बाद, नॉट SBI लाइफ, SBI बैंक के बाद अगर मुझे सबसे बेहतरीन कोई पसंद है दैट इज़ LIC, NTPC। लेकिन हम इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, आप इनको स्टडी करिए। ICICI लोम्बार्ड, इनकी इंश्योरेंसेस हैं। इन सब इंश्योरेंस कंपनी को आप स्टडी करिए और टॉप इन्वेस्टमेंट जो आपकी टॉप इंश्योरेंस फर्म है उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। आप स्टडी करिए और उसके बाद उस वीलॉग पे आएंगे तो वहाँ ज्वाइन करिएगा। आइए जी, हर रोज़ की तरह मैं आपको समझाता हूँ। जो विक्स है हमारा, आज विक्स बढ़ा है। इसका मीनिंग क्या है कि अब हम मिड वोलेटाइल जोन में हैं। वोलेटाइल, इसका मीनिंग ये है, हमेशा याद रखिए, ये आपके ब्लड प्रेशर की तरह है। इट इज़ लाइक योर ब्लड प्रेशर। ये कम भी खतरनाक है, ये ज़्यादा भी बहुत खतरनाक है। तो ये इस जोन में है, तो इसका मीनिंग है अगर स्टॉक मार्केट को ऊपर जाना है, राइज करना है स्टॉक मार्केट को, तो ये भी वोलेटाइल होना चाहिए। तो ये वोलेटिलिटी में जा रहा है तो स्टॉक मार्केट या तो ऊपर जाएगी या स्टॉक मार्केट नीचे जाएगी। इंटरनेशनल संकेत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डोमेस्टिक जो नंबर आए हैं वो ज़्यादातर कंपनीज़ के सोचा था कि अच्छे नहीं आएंगे, वो अच्छे आए हैं। उन सब का निचोड़ निकाल के विक्स ने आपको दिखा दिया है कि वोलेटाइल है तो मार्केट ऊपर जाने की संभावनाएं हैं। लेकिन संभावनाएं हैं, ट्रंप साहब कौन सा ट्वीट कर देंगे, वो वहाँ से एलन मस्क क्या बोल देंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मार्केट वैसे बिहेव कर जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे मैं लेके आया हूँ और यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट डॉलर टू इंडियन रूपी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, मैंने अब क्या किया है, 2 स्लाइड्स के बजाय आपको एक स्लाइड में वीलॉग बनाया है जिसमें मैंने 2 चीज़ें रखी हैं। ये मैंने रखी है, ये जो है दिस ब्लू में, दिस इज़ INR इंडियन रूपी, और ये मैंने रख दिया DX बाई डॉलर इंडेक्स। सॉरी, डॉलर इंडेक्स 110 था, वो 109 पहुंचा, 108 भी पहुंचा था ये, क्योंकि ये चला रहा, 24 आवर इसकी मूवमेंट है। क्योंकि ये बास्केट ऑफ 6 करेंसीज होता है। तो जो मेरा DXY का वीडियो है, आप इस वीलॉग को ज़रूर देखिए, आपको अंडरस्टैंड आएगा कि डॉलर जो है किस तरह से बिहेव करता है। तो ये भी रेड में, और हल्का सा रूपी जो है बढ़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं। और रीज़न मैं आपको अपने सारे वीलॉग्स में बता रहा हूँ कि FIIs यहाँ से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। क्रूड जो $65 का होता था वो $80 के आसपास होबर कर रहा है, तो यहाँ भी डॉलर की ज़रूरत है। और US बॉन्ड का जो प्राइस है वो भी इंक्रीज़ किया है। इन 3 फैक्टर की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ी है। और दिसंबर और जनवरी महीने में 20 जनवरी से पहले पहले होर्डिंग की जा रही है सामान की US में, तो उसके लिए भी डॉलर चाहिए होते हैं। तो इन सब
की वजह से डॉलर की मांग बढ़ी है, डॉलर की मांग बढ़ी है तो बाकी सारी करेंसी की मांग घटेगी। तो ये डॉलर का जो कॉन्सेप्ट है ये आप हमेशा अंडरस्टैंड रखना। DXY 6 करेंसीज की ये बास्केट है, पूरा एक्सप्लेन किया है मैंने आपको किस तरह से डॉलर और रुपी का जो रिलेशन है ये जुड़ता है FIIs के साथ, ये जुड़ता है बॉन्ड के साथ, और ये इसका लिंक होता है क्रूड के साथ। तो FIIs भी बाहर से बाहर जा रहे हैं, बॉन्ड का प्राइस बढ़ रहा है तो डॉलर की मांग है, क्रूड की ट्रेडिंग ही डॉलर में होती है तो क्रूड का प्राइस बढ़ रहा है तो डॉलर भी बाहर जा रहे हैं। और अब RBI ने आज से डिसाइड किया है कि वो डेली बेसिस के ऊपर लिक्विडिटी बढ़ाएंगे सिस्टम के अंदर 50,000 रुपये की, 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी वो मार्केट में इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि RBI कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि RBI के लिए ये बहुत बुरी खबर होगी कि उसका रुपी जो है वो डिक्रीज़ करता रहे। दिस नॉट अ गुड न्यूज़ फॉर RBI। और RBI को फ़र्क पड़ेगा, वहाँ से बैंक्स को फ़र्क पड़ेगा, तो वहाँ से स्टॉक मार्केट के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। तो अब जो RBI है उसने डेली बेसिस के ऊपर इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी। अगर आपको याद हो, मैंने हमेशा आपको ये बताया है RBI इंटरफेयर ज़रूर करेगा। अब आइए नेक्स्ट निफ्टी 50 के ऊपर। आज यहाँ पे भी मैंने सेंसेक्स को भी साथ में ले आया हूँ और निफ्टी 50 को भी साथ में लेके आया हूँ। दोनों देखिए आप ग्रीन में रहे, और दोनों को ग्रीन के रहने के 4 रीज़न जो पीछे है मैंने आपको बता दिए। एशियन मार्केट भी ऊपर थी, एशियन मार्केट भी और US मार्केट भी, ये सारी मार्केट्स ऊपर थी। और ऊपर के रीज़न वो PPI और CPI इंडेक्स मैंने आपको समझा दिया। तो हमारी मार्केट भी इसने ऊपर आज ग्रीन में क्लोज दिया है। आप हमेशा याद रखिएगा निफ्टी जो है ना एक रेंज में है, और इसकी जो रेंज है दैट इज़ 23,000 से लेके 24,000 के बीच में है। ये अब सवाल उठता है कि इस रेंज का पता कहाँ से चल रहा है। इस रेंज का पता हमें चलता है कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ। और ये कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं? पुट और ऑप्शन की जो चेन, ऑप्शन चेन कहते हैं ना, इसमें पुट और कॉल होती हैं। इस चेन पे हमें पता चल जाता है कि निफ्टी की जो मांग है कहाँ है। और आप याद रखिएगा 24,000 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इससे ऊपर स्टॉक मार्केट को जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने यहाँ पे कॉल ख़रीद रखी हैं कि निफ्टी 23,900 इतना आएगा, मेरे पास इतने कॉन्ट्रैक्ट हैं, और वो बिकते जाएंगे। और आज जो मार्केट 2-3 दिनों से बढ़ रही है उसका एक और रीज़न है जो मैंने आपको चार्ट पे समझाया था कि जो RSI वैल्यू है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो मैंने बाई और सेल का वीडियो बनाया है उसको बार बार देखिए। अगर वो आपको समझ आ गया ना बार बार देख के, तो आपको कुछ बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं। ओवरसोल्ड जोन में पहुंच चुका था निफ्टी। और ओवरसोल्ड जोन कहाँ होता है? जहां RSI लेस देन 30 होता है। पूरा समझाया है मैंने उस वीडियो में, जाइए उसको चेक करिए। तो अगर वो वहाँ पे होगा तो उसने फिर ऊपर ही आना है, और उससे नीचे कहाँ जाएगा वो। तो मार्केट ओवरसोल्ड जोन में थी, वहाँ से इसको राइज करना ही करना था। आज अब आइए आज के हमारी स्टॉक मार्केट के लाइफ इंश्योरेंस SBI लाइफ। 2 आउट ऑफ 5 लाइफ इंश्योरेंस के जो कंपनीज़ हैं उन्होंने ग्रो किया। 3 कारण मैंने आपको बता दिए इंश्योरेंस के। अदानी पोर्ट और मेजॉरिटी अदानी स्टॉक। अदानी स्टॉक आज की डेट में, ये जो अदानी साहब के स्टॉक हैं ये आज पिछले कल भी बढ़े थे, आज भी बढ़े हैं, क्योंकि अदानी स्टॉक पे डेंट लगाने वाला हिंडनबर्ग था। हिंडनबर्ग, इन्होंने बोला कि जो हिंडनबर्ग की एजेंसी है, किसने बनाया था? हिंडनबर्ग एंडरसन इन्होंने बनाया था हिंडनबर्ग। इन्होंने खूब सारे पैसे कमाए। कभी पूरा का पूरा वीलॉग लेके आऊँगा मैं, अदानी स्टॉक्स को कभी एनालाइज करेंगे तो मैं इसको पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा यहाँ, क्योंकि हमारे पास वक्त भी नहीं है। और अगर मैं आधा अधूरा एक्सप्लेन करूँगा ना मुझे मज़ा आएगा ना आप लोगों को। ये रिपोर्ट देता है, इसने एक रिपोर्ट दी थी कि अदानी के स्टॉक्स का कोई अता पता नहीं है, इनमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, खुद ही अपने स्टॉक खरीदते हैं, कुछ नकली फर्म्स बना रखी हैं, और गवर्नमेंट की सपोर्ट है, बहुत कुछ कुछ नहीं कर पाए थे वो। प्रूफ सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कुछ नहीं बोला है,
सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस गया। लेकिन स्टॉक मार्केट जो है ना वो उतावलों की मार्केट है। स्टॉक मार्केट पेशेंट लोगों की मार्केट थोड़े नहीं है। अगर सब पेशेंट हों तो वहाँ लोग सारे अरबोपति ना बन जाएं। इम्पेशेंट लोगों की मार्केट है कि कब मैं 5 के 50 बना लूँ। तो वो जो इम्पेशेंट लोग हैं वो सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट को कहाँ देखेंगे। उन्होंने फटाफट रिएक्ट किए इसके ऊपर और अदानी की डिस्ट्रॉय की वेल्थ, अदानी के स्टॉक फिर बढ़े और इसने अब अपनी ये जो कंपनी है इसको बंद कर दिया। बहुत बड़ा नोट इन्होंने दिया है। मुझे टाइम मिलेगा तो हम ज़रूर हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में इसको एनालाइज करेंगे, क्योंकि अदानी के स्टॉक में बहुत लोगों ने पैसा अपना गंवाया है और बहुत सारे लोगों ने बनाया भी है। तो टू एज स्वॉर्ड है ये। तो आज हिंडनबर्ग ने अपनी क्लोज की, अपना एंडरसन ने हिंडनबर्ग को बंद कर दिया। तो अदानी के स्टॉक बहुत ज़्यादा आज की डेट में राइज किए। और आज देखिए आप, कंज्यूमर, फार्मा, एचसीएल टेक, कंज्यूमर, आईटी का जो इंडेक्स है वो आज गिरा है, क्योंकि आईटी के जो नंबर्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं। आज शाम को नंबर आएंगे इन्फोसिस के। सुबह ही आपको इन्फोसिस के जैसे ही नंबर आएंगे उसका एनालिसिस और उसका शॉर्ट वीडियो आपको तुरंत प्रभाव से हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में अपलोड करेंगे। इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि हम जब भी हम इन्फोसिस को लेके अपना उस शॉर्ट वीडियो डालेंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और नहीं पसंद आ रहा तो कमेंट करिए कि क्यों पसंद नहीं आ रहा, क्या रीज़न है, तो हम ज़रूर उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। अब चलिए आगे। निफ्टी बैंक हीरो ऑफ द डे। और निफ्टी बैंक, मैंने जैसा आपको पहले भी बताया है, बैंक का एक सीधा सा रिलेशनशिप है किसके साथ, डॉलर के साथ। तो आज की डेट में जो डॉलर इंडेक्स है DXY ये गिरा, क्रूड का जो प्राइस है वो भी गिरा। आरबीआई ने क्या बोला मैं 50,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंक्रीज़ करेंगे। और सबसे बड़ा रीज़न बैंकिंग इंडेक्स को आज चढ़ने का, दैट इज़ यूएस में जो बैंक्स के रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही शानदार आए हैं। अब सवाल उठता है, अमेरिका के बैंक्स के रिज़ल्ट अच्छे आने का भारत के साथ क्या संबंध है। तो हमेशा याद रखिए, अमेरिका के जो बैंक्स हैं उनकी एक इन्वेस्टमेंट फॉर्म भी होती है, इन्वेस्टमेंट आर्म कहिए आप, और ये वर्ल्ड वाइड इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, मतलब इनके पास पैसा बहुत अच्छा है, अगर इनके पास डॉलर है तो ये बेर सबेर अगले महीने या उससे अगले महीने या जुलाई के बाद कभी भी इंडिया तो आएंगे। क्यों? क्योंकि हम इमर्जिंग मार्केट हैं और इमर्जिंग मार्केट्स में नंबर 1 की इकॉनमी है इंडिया की। तो इनका पैसा जब भी आएगा वो भारत आएगा। और हमारे बैंक्स को लगा कि ये अच्छी परफॉर्मेंस है वहाँ से, तो क्यों ना राइज़ किया जाए बैंक ने, नहीं तो बैंक की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। तो देखिए आप, ये जो स्टॉक मार्केट है ये कैसे इंटरवोवन है पूरी दुनिया की। तो अगर आपको अंडरस्टैंड करना है तो हर इवेंट को आपको देखना पड़ेगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है हर इवेंट देखने की। हम हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में, हमारे यहाँ जो 15 लोगों की टीम है वो पूरा दिन रिसर्च करती है। मुझे रिसर्च उसके बाद 5 बजे के बाद मैं उसको एनालाइज करता हूँ। उसके बाद ये सारा ड्राफ्ट प्रिपेयर होता है और फिर मैं वीलॉग बनाता हूँ। इसके पीछे उन 14 लोगों की रिसर्च है जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में है। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपका जो लाइक करना है हमें, ये मेरे लिए लाइक नहीं है, मेरे लिए तो इसका 5% का हिस्सेदारी है। इसमें तो 95% जो मेहनत है वो 14 लोग जो सुबह से शाम तक जो निखिल की टीम काम करती है उस सारी टीम को ये क्रेडिट जाता है। निखिल, संजय, उनकी जो टीम काम करती है उनको सारा क्रेडिट है ये सब कुछ बनाने का। तो आप लोग वो देखिए, वो यूएस मार्केट को ट्रैक करते हैं। हमने इस तरह से डिज़ाइन बनाया है कि हांगकांग की, सिंगापुर की मार्केट को ट्रैक करते हैं, सारी न्यूज़ ट्रैक करते हैं, फिर जाके हम इस वीडियो को वीलॉग को बनाते हैं। ये वीलॉग ऐसे उठे और बना दिया 1 घंटे का वीलॉग, वो ऐसे बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए आप इसको लाइक करिए। ये स्टडी वाले वीडियो है ना, इनको देखना बड़ा मुश्किल होता है। अगर मैं एंटरटेनमेंट, डांस के 4 लोग डांस करवा दूँ ना अभी यहाँ पे, कोई बीच की फ़ोटो लगा दूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही बना दूँ, तो आप देखिए दे दनादन सब्सक्राइबर आएंगे। मुझे वो और हमें वो चाहिए ही नहीं।
हमको चाहिए सीरियस, जो समझना चाहते हैं, और वही हमारा बेसिक आइडिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह देखिए HDFC लाइफ और LIC दोनों आज बढ़ी हैं, और HDFC लाइफ अप्रॉक्सीमेटली 8% राइज किया है, क्योंकि इसने 31% का रिटर्न दिया है, जो किसी को उम्मीद नहीं थी। HDFC और मार्केट ने भी मैसिवली आज यहाँ पे रिटर्न किए। और इंश्योरेंस सेक्टर में मैंने आपको पहले बता दिया, GST जो 18% है, ऐसी उम्मीद है कि इसको 5% लेके लाया जाएगा। 1.5 लाख तक जो एग्जम्पशन दी जाती थी 80C सेक्शन के अंदर, उसको फिर से बहाल किया जाएगा। और टर्म इंश्योरेंस इसके ऊपर भी रिबेट दिए जाएंगे। किसकी ओर से? गवर्नमेंट की ओर से इसके ऊपर, इस तरह से। और टैक्स स्लैब कम की जाएगी, टैक्स स्लैब, ताकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा आए। तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा तो इंश्योरेंस में भी ज़्यादा संभावनाएं जाने की। इन फैक्टर की वजह से इंश्योरेंस सेक्टर बढ़ा है। IT आप देखिए, निफ्टी IT, इन्फोसिस, परसिस्टेंट, सारे नेगेटिव रहे ये, क्योंकि परसिस्टेंट ने तो अच्छे नंबर्स नहीं दिए और IT में बहुत अच्छे नंबर नहीं आ रहे हैं, जो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। हालांकि HCL टेक ने फिर कुछ एक नंबर दिए थे आज। TCS के जो नंबर्स हैं, गाइडेंस बहुत अच्छी थी, नंबर अच्छे नहीं थे। इन्फोसिस के ऊपर अब सारा का सारा टिका हुआ है। इन्फोसिस अब आपके हवाले, इन्फोसिस के हवाले ही पूरा IT सेक्टर है, और IT सेक्टर की निफ्टी में बहुत बड़ी वेटेज है, बहुत हाई वेटेज है इनकी निफ्टी के अंदर। तो अगर इन्फोसिस अच्छा रिजल्ट देगी तो कल IT अच्छा जाएगा और इंडियन ओवरऑल स्टॉक मार्केट अच्छी जाएगी। आपका अगला जो फेवरेट BSE स्मॉल कैप, और अब मैंने क्या किया है, स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों का ही एक चार्ट मिंगल कर दिया है। और मैंने आपको हमेशा बोला है, चार्ट को अगर कभी स्टडी करना है तो गूगल के ऊपर जाइए आप, गूगल या ट्रेडिंग व्यू, बहुत अच्छे चार्ट देते हैं ये। चार्ट्स को लेके आप कुछ समय दीजिए, चार्ट को कैसे स्टडी करते हैं इसके ऊपर वीलॉग मैंने तैयार किया है, उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, आपको ज़रूर सिखाया जाएगा। लेकिन जब तक आप नहीं सीख पा रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो करिए। यह देखिए, स्मॉल कैप भी बढ़ा है, ओवरऑल दोनों बढ़े हैं, दोनों की जो राइज़ है, और इनकी हमेशा जो राइज़ है, एक बात याद रखना, स्मॉल कैप और मिड कैप को के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब ये राइज़ करेंगे ना तो ये निफ्टी से गुना 2 टाइम्स या 3 गुना राइज़ करेंगे। जब ये फॉल करेंगे ना तो 3 गुना या 4 गुना या 5 गुना फॉल करेंगे। दे आर वेरी वॉलेटाइल। और स्मॉल कैप में और मिड कैप में अगर स्टॉक आपने नहीं बेचे, क्योंकि हमने तो अभी 1 महीना पहले वीलॉग स्टार्ट किए हैं, तो बाई सेल का वीडियो तो आपने अब समझा होगा। अब आप लोगों ने ख़रीदे थे वो सितंबर से पहले। अब ये स्मॉल कैप और मिड कैप उस जोन में आ गए हैं कि आपके नेगेटिव, जितने में आपने ख़रीदे हैं उससे नेगेटिव जोन के अंदर हैं ये। कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपये में लगाया था स्मॉल कैप में, इस वक्त वो 90,000 रुपये है। कोई तुक नहीं बनता इनको बेचने का इस टाइम में। इसको आप होल्ड करिए, हमारे वीलॉग को समझिए। और क्योंकि नेगेटिव में अगर आपने नेगेटिव पैसा खोया तो फिर क्या इन्वेस्टमेंट किया आपने, क्यों टाइम वेस्ट किया। तो अभी आप रुकिए, लेकिन जो आपकी फ्रेश इन्वेस्टमेंट है वो लार्ज कैप में डालनी है आपने। बहुत बार हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को। अब आइए आप बिटकॉइन। ये बिटकॉइन अभी, क्योंकि जब मैंने इसको डाला उस पॉइंट में ये डिक्रीज़ हुआ, लेकिन ये देखिए आप 85 लाख, इसका लोअर एंड कितना था 79 लाख। 79 लाख कब था 4 डे बैक, और अब कहाँ पहुँच गया है 85 लाख। ये बहुत वॉलेटाइल इन्वेस्टमेंट है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया साइड में पड़ा हुआ है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, वो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, और उससे आपकी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर आप पूरा 1 करोड़ भी खो दें, तो आप इस टाइप के पर्सन के लिए रियल इन्वेस्टमेंट है बिटकॉइन। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल जो है हमारा जो नेक्स्ट चैनल है, हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल। हम क्रिप्टो ना बोल के ब्लॉकचेन मुझे अप्रोप्रिएट वर्ड लगा। HBG में हम
हर रोज़ क्रिप्टो की एक्सप्लेनेशन किया करेंगे आपको, उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। जो हिम्मत रखते हो मेरे पिछले 3 दिनों के कोट को आप सुनिए जाके। अगर आपको वो जो कोट हैं वी लॉग में पसंद आ रहे हैं, उनको इकट्ठा करके भी मैं उसका वीडियो डालने वाला हूँ 1-2 दिन में, उनको सुनिए। अगर आप में हिम्मत है ना, जो मैंने पिछले कल और उससे पिछले कल एक्सप्लेन किया था जिन कोट में, और इतना पैसा है आपके पास, आप इस चैनल पे आइए और फिर आप समझिए बिटकॉइन क्या होता है और उसमें इन्वेस्ट करिए। और अगर आप जिगर रखते हैं और आपको पूरी साइंस पता है, समझेंगे आप बिटकॉइन की, मैं बताऊंगा आपको, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट बिटकॉइन में। और लीगल टेंडर की तरह इन्वेस्टमेंट करनी है, वो नहीं जो फ्रॉड ऐप्स हैं चारों तरफ, उसके अकॉर्डिंगली नहीं करनी है इन्वेस्टमेंट। अब आइए आप नेक्स्ट, क्रूड ऑयल और WPI और ब्रेंट दोनों को, ये दोनों फॉल किए हैं देखो। और कारण मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन किया मैंने, हमास और इज़राइल का जो एग्रीमेंट हुआ है, और इस एग्रीमेंट के बाद, और एग्रीमेंट की एक ही शर्त थी कि हमास ने जो इज़राइल के लोगों को पकड़ा हुआ था, बंधक जो बनाए थे, उन बंधकों को छोड़ना है उसको लेके। और ये कहाँ पे हुआ है? कतर में ये समझौता हुआ है। और कतर आजकल सेंटर बना हुआ है कहाँ का समझौता करवाने का, लेकिन ये बड़े शबी लोग हैं वहाँ पे, इन पे उतना भरोसा किया नहीं जा सकता। पर ये डील US ने करवाई। अब इसमें मैंने आपको जब स्टार्टिंग में करवाया था, तो इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी आज। पॉलिटिक्स मैंने आपको बोला नहीं, पूरी दुनिया की एक जैसी है, इंडिया की, US की, यूरोप की लगभग एक जैसी है। इंटेंसिटी हो सकती है ऊपर नीचे, बाकी सेम है वो। बाइडेन साहब बोल रहे हैं कि ये समझौता मैंने करवाया और मैं सितंबर से लगा था इस समझौते में, जो वाह क्या बात है। और डोनाल्ड जे ट्रंप हैं, उन्होंने बोला कि ये समझौता मैंने करवाया है, क्योंकि मैंने इलेक्शन रैली में बहुत क्लियरली बोला था कि जिस दिन मैं ओवल ऑफिस पहुंचूंगा, जो राष्ट्रपति है अमेरिका का, उनके ऑफिस का नाम है ओवल ऑफिस, वाइट हाउस में है ये। जिस दिन मैं ओवल ऑफिस में आऊँगा ना, उससे पहले मुझे ये समझौता चाहिए। तो अब मार्केट में इस वक्त एक डिबेट है पूरी दुनिया में कि इन्होंने करवाया, इन्होंने करवाया। तो बाइडेन साहब ने पहला काम क्या किया? रशिया पे और सैंक्शन लगा दी ताकि ऑयल के रेट बढ़े, तो अच्छी पिक्चर ना मिले डोनाल्ड जे ट्रंप को। दूसरा, यहाँ पे भी कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी कि समझौता मैंने करवाया, ताकि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मेरे को भी कंसिडर किया जाए कि देखो जी, ये समझौता तो मैंने करवाया है। और रशिया यूक्रेन का समझौता भी होने वाला है। जेलेंस्की साहब का जो टाइम है, वो जो हीरो बनने का उनका टाइम है ना, बिना मतलब के एक देश का क्या कहते हैं बर्बाद करवा दिया, एक पूरा का पूरा खूबसूरत देश। एक कॉमेडियन ने, जेलेंस्की के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए कि रशिया की एक ही शर्त थी कि जेलेंस्की को हटाया जाए, तो वो कोई गलत शर्त नहीं थी क्योंकि वो नाटो में जा रहा था। आप सोचिए, अगर पाकिस्तान नाटो में को ज्वाइन करना शुरू कर दे तो भारत क्या करेगा? पाकिस्तान को रोकेगा ना। तो वैसे रशिया ने उसको रोका, तो क्या गलत किया था वहाँ पे? हाँ, इन्वेजन की वो गलत था। तो ये वॉर भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो शेड्यूल होने वाली है, जल्दी पता लगने वाला है। तो मार्केट को ये अच्छी खबर मिली है और उसकी वजह से क्रूड ऑयल घटा, और भारत के लिए खुशी की खबर है, इसलिए मार्केट ने बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किया आज। अब आइए आप FIIs के नंबर के ऊपर, DIIs के नंबर के ऊपर, ये देखिए आप, नेगेटिव 16 तारीख है ना आज, नेगेटिव 4000 और ये पॉजिटिव 3000। DIIs ने खरीद लिया और इन्होंने बेचा, और पिछले कल भी 4000 और इनका 36,000 हमारे इन्होंने ये कर लिया। पर एक बात पैटर्न आपको समझना पड़ेगा, ये 8000 था, ये नंबर घटा है। ये 8000 एक दिन में था, ये 8000 2 दिनों के अंदर आया है। तो ओवरऑल 46,000 करोड़ DIIs ने खरीद लिया और FIIs ने 43,000 करोड़। फिर भी 3,003 करोड़ जो है वो पॉजिटिव में है DIIs। और याद रखिएगा, DII में जो पैसा है ना, वो आपका पैसा है। जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, और आपने भारतीय बाज़ार को थाम के रखा है, नहीं तो 20,000 से कब तक नीचे गिरा होगा। तो आप इन्वेस्टिंग करते रहिए, और आपकी जो बेहतरीन इन्वेस्टिंग है स्टॉक मार्केट, उसकी बदौलत बढ़ती रहेगी। और आइए अब हम ख़त्म करते हैं बहुत शानदार कोट के ऊपर
और आज की जो बहुत शानदार कोट है, वो क्या कोट है आज की, जल्दी से आप सोचिए। जो मैंने पहले बताया था आपको, द पर्सन दैट टर्न ओवर द मोस्ट रॉक्स विंस द गेम, एंड दैट्स ऑलवेज बीन माई फिलोसफी। टर्निंग, इसकी जो थियरी है वो है टर्निंग द रॉक्स। बहुत अच्छी फिलॉसफी है ये मैं इसको लेके आया हूँ जानबूझ के आज, टर्निंग द रॉक्स। और रॉक्स क्या हैं ये रॉक्स? इन्होंने किससे कंपेयर किया है? स्टॉक्स के साथ। जो जितना ज़्यादा स्टॉक्स को स्टडी करेगा वही उतनी ज़्यादा कमाई कर पाएगा स्टॉक मार्केट में। ये कहता है डाइवर्सिफाई योर रिसर्च। अगर आप हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ हमारे वीलॉग्स, लंबे लंबे वीलॉग्स हैं हमारे, इन वीडियोस को सुन रहे हैं तो आपका पहला ये जो पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर रिसर्च पूरा है। क्योंकि हम यूएस से, हांगकांग से, निकेई से, जापान से, हर जगह से पूरी न्यूज़, पूरी रिसर्च करके लाते हैं और आपके सामने रख देते हैं। दूसरा, लुक बियॉन्ड द हेडलाइंस। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, आप जितने मर्जी न्यूज़पेपर हैं सबको देख लो, आप जितने मर्जी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको देख लो, जितने यूट्यूब के वीडियो हैं फ्रॉड मोस्टली, उन किसी ने आपको पीपीआई इंडेक्स करवाया हो, किसी ने आपको पीएमआई इंडेक्स करवाया हो, 99% को तो इनके कॉन्सेप्ट का भी पता नहीं होगा कि यह है क्या। और ये कॉन्सेप्ट डॉलर से कैसे जुड़ते हैं, DXY का इंडेक्स कैसे हैं, आपको यूट्यूब के वीडियो कैसे मिलेंगे, 1 लाख से 1 करोड़ कैसे बनाएं, कहानियाँ सुना के, फिल्में चला के, तो वो आइडिया नहीं है ना यहाँ चलाने का। यहाँ आइडिया है आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करने का, क्योंकि हमको मेहनत करनी पड़ती है ना उस काम के लिए। इन्वेस्ट इन व्हाट यू अंडरस्टैंड, ये बहुत शानदार है। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए आपको आईटी की नॉलेज है, किसी अब जो सुन रहा है मुझे, तो आप आईटी स्टॉक की क्योंकि नॉलेज रखते हैं ना, तो उसकी डेप्थ आपको पता होगी। मान लो आप में से कोई ऑटोमोबाइल वाला है, तो ईवी सेक्टर को, हाइब्रिड सेक्टर को, इन स्टॉक्स का आपको ज़्यादा पता है, उसकी डेप्थ में जाइए, उसको अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। आप में से कोई हेल्थ का है, फार्मा का है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, फार्मासिस्ट है, तो आपको हेल्थ सेक्टर का पता है, तो हेल्थ सेक्टर के स्टॉक को एनालाइज करिए आप डेप्थ में जाके। तो जिस चीज़ का आपको पता है उसकी कोर डेप्थ में जाइए और कॉन्टीन्यूसली लर्न एंड अडेप्ट। तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ अगर आप जुड़े हुए हैं तो ये जो है ना, अडेप्ट एंड लर्न एंड अडेप्ट, तो लर्न। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की टैगलाइन हमारी क्या है? टैगलाइन बहुत क्लियर टैगलाइन है हमारी, क्रिएटिंग वेल्थ स्टेप बाय स्टेप, ये, एंड अर्निंग थ्रू लर्निंग। हम हमेशा कहते हैं लर्निंग ही एक माध्यम है अर्निंग का, और पीटर लिंच जी ये भी यही कहते हैं हमेशा। तो एक बार फिर से इसी के ऊपर मैं क्लोज करूंगा, द पर्सन दैट टर्न ओवर द मोस्ट रॉक विंस द गेम, एंड दैट्स ऑलवेज बीन माई फिलोसफी। पीटर लंच जी बोल रहे हैं ये, और हम 100%, 100%, 100% सहमत हैं इनके साथ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन व्लॉग्स को देखिए, इनके नोट्स बनाइए, इनको सेव करके रखिए और अंडरस्टैंड करिए मार्केट को, और उसके बाद खूब सारी इन्वेस्टमेंट करिए, और फिर आपकी वेल्थ क्रिएशन से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो हैप्पी इन्वेस्टिंग आप सब लोगों को।